हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल अभी क्लासेज में। और आज हम एक बहुत अच्छे टॉपिक को लेकर आए हैं आपके सामने, प्लास्टर ऑफ पेरिस। हाई स्कूल में दूसरे पार्ट अम्ल क्षार और लवण के का लास्ट टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इसके बारे में आज हम जानेंगे विस्तृत रूप से इसको बनाने की विधि, इसके गुण और इसके उपयोग के बारे में। तो सबसे पहले कॉपी पेन निकालिए, हेडिंग लगाइए प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसे पीओपी भी कहते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम बताएंगे इसका रासायनिक नाम। तो हेडिंग लगाइए रासायनिक नाम। रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम जो है वो कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। हेमीहाइड्रेट है। इसका रासायनिक नाम जो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। और इसका अणुसूत्र जो है वो CaSO4 इंटू 1/2 H2O, 1/2 H2O ये है। ठीक है, इसका अणुभार जो है वो 136 है, 136। परंतु कुछ किताबों में इसको लिखा होता है 136.134। ये रहे इसके कुछ महत्वपूर्ण टिप्स। तो क्या है? रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, अणुसूत्र CaSO4 1/2 H2O, और अणुभार 136 है। अणुभार है 136। ठीक है, अगली हेडिंग जो है इसकी वो है बनाने की विधि। इसको बनाते कैसे हैं? बनाने की विधि। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम जिप्सम लेते हैं, और जिप्सम को 120 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किया जाता है। तो जिप्सम को 120 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने पर उसका निर्जलीकरण हो जाता है। उसका निर्जलीकरण हो जाता है, जिससे हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। क्या करते हैं? सबसे पहले कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट, ये जिप्सम का सूत्र है। किसका? जिप्सम का, कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट। तो कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट को हम गर्म करते हैं 120 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। जब इसको हम 120 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म कर लेते हैं तो इसका हो जाता है निर्जलीकरण। क्या होता है? निर्जलीकरण, यानी जल बाहर निकल जाता है। तो 3/2 अणु यानी 1.5 अणु जल का बाहर निकल जाता है, और शेष बचता है हमारे पास पीओपी, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये हमारे पास पीओपी बचा। तो इसमें लिखेंगे कि जिप्सम को 120 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने पर इसका निर्जलीकरण हो जाता है और हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। और रिएक्शन नोट करें। नोट की? ठीक है, मिटा रहे हैं। अब क्या करते हैं? इसके भौतिक गुणों के बारे में जानते हैं। इसके भौतिक गुण क्या हैं? तो इसका भौतिक गुण जो है, हेडिंग लगाइए भौतिक गुण। भौतिक गुण, इसका भौतिक गुण है कि ये सफेद रंग का चूर्ण है। सफेद रंग का चूर्ण है। क्या है? सफेद रंग का चूर्ण है। और दूसरा गुण ये है कि ये जल में अविलेय है। जल में अविलेय है। जल में अविलेय है। ये दोनों इसके क्या है? भौतिक गुण है। अब हेडिंग लगाते हैं रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, इसमें सबसे पहला ऊष्मा का प्रभाव, यानी गर्म करने पर क्या होता है? ऊष्मा का प्रभाव। तो अगर हम पीओपी को गर्म करते हैं, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस को 120 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर, अधिक ताप पर गर्म करने से
ये निर्जलीकृत हो जाता है, निर्जलीकृत होकर कैल्शियम सल्फेट बनाता है, कैल्शियम सल्फेट बनाता है, जिसे मृत तापित प्लास्टर कहते हैं, मृत तापित प्लास्टर कहते हैं। ठीक है, इसकी रिएक्शन नोट करते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 × 1/2 H2O, इसको हमने 120 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा ताप पर गर्म किया, तो ये बना हमारे पास कैल्शियम सल्फेट SO4 CaSO4 और जल का अणु बाहर निकल गया। ठीक है, जब जल निकल गया तो ये हमें क्या मिला, कैल्शियम सल्फेट, जिसे हम क्या कहते हैं, मृत तापित प्लास्टर, इस नाम से जानते हैं। इसको नोट करें, नोट किया, मिटा रहे हैं। ठीक, अगला है जल से अभिक्रिया, जल से अभिक्रिया। देखिए, जल से अभिक्रिया कराते हैं हम POP की, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस की क्रिया जल से कराने पर, प्लास्टर ऑफ पेरिस की क्रिया जल से कराने पर जिप्सम बनता है, जिप्सम बनता है। इस क्रिया को POP का जमना कहते हैं, जमना कहते हैं। इसके जमने पर, जब ये जमता है तो जमने पर यानी जमकर कठोर हो जाता है, और जमने पर आयतन में प्रसार होता है, आयतन में प्रसार, यानी ये बढ़ जाता है, इसका आयतन जो है वो बढ़ जाता है। ठीक, इसके बाद क्या है, ये तो होगा इसके रासायनिक गुण। अब इनको नोट करिए, नोट हुआ? ठीक, मिटा रहे हैं। अब इसके उपयोगों की बात कर लेते हैं, इसके उपयोग क्या हैं। तो हेडिंग लगाइए, उपयोग। पहला उपयोग जो है इसका, ये है कि सजावटी वस्तुओं को बनाने में या खिलौने बनाने में। क्या है? खिलौने बनाने में। दूसरा उपयोग है टूटी हड्डियों को जोड़ते समय उन पर प्लास्टर चढ़ाने में। तीसरा है दंत चिकित्सा में, यानी दांतों की चिकित्सा में। चौथा है दीवारों को चिकना बनाने में।
या उन्हें अलंकृत करने में, या उन्हें अलंकृत करने में। ये रहे इसके उपयोग। और यहाँ से हमारा दूसरा चैप्टर समाप्त होता है, अम्ल, क्षार और लवण। अगले वीडियो में शायद हम आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे, और पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।